बिल्कुल, तो इस अनुपूरक बजट के जरिए 2027 का भी खाका खिंच चुका है। ठीक है, इस पर भी हम जवाब लेंगे, लेकिन देखिए आरिफ हबीब जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आज मुखर होकर चरमराई हुए स्वास्थ्य व्यवस्था और डेंगू के मुद्दे पर वो लगातार सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आए, और जब अनुपूरक बजट पेश हुआ तो क्या आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए जो बजट आया है उससे संतुष्ट हैं क्या? आरिफ जी। आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार है। अनुपूरक बजट की जो चर्चा थी बजट पेश होने से पहले मीडिया के माध्यम से कि 40,000 करोड़ का होगा, तमाम एक्सप्रेसवे कनेक्ट किए जाएंगे, तमाम ये योजनाएं होगी, वो योजनाएं होगी। 26,000 करोड़ का बजट ला करके एक तो निराशा हाथ में, पहली बात। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बजट पहले पेश हुआ था, इसके पूरक ये अनुपूरक बजट लाया गया, उन योजनाओं की क्या समीक्षा हुई कि उन योजनाओं को क्या समय के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण तरीके से कंप्लीट किया गया है? अगर किया गया है तो मुझे बताएं। स्वास्थ्य व्यवस्था फेल है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से जनहित के मुद्दे पर सदन में बात कही है, आप बताइए। सरकार कहती है कि हमारा रेवेन्यू डबल हो गया है, तो फिर गन्ना किसानों का बकाया क्यों है? गन्ना किसानों की 2 गुनी आय करने की बात की गई थी, जो बकाया वही नहीं दे रहे हैं, तो आय कहाँ जा रहा है? तो ऐसे बजट से जनता को कोई फायदा नहीं होगा। केवल जबानी बात करने के लिए लाया गया बजट को, जिससे जनहित को कोई फायदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछला जो वित्तीय वर्ष था, अनुपूरक बजट लाया गया था 35,768 करोड़ का, और जो इस वक्त लाया गया वो 26,760 करोड़ का। पिछले बजट से भी ये 7,000 करोड़ का कम अंतर है, कम है। तो ऐसे में निराशा हाथ लगी है। सत्ता पक्ष कुछ करना नहीं चाहता है। अस्पतालों में अव्यवस्थाएं हैं। आरिफ जी, आप कह रहे हैं निराशा हाथ लगी है, लेकिन वही दूसरी तरफ देवेंद्र जी कह रहे हैं हमने तो 2027 का भी खाका खींच दिया इस अनुपूरक बजट के जरिए। 2024 तो छोड़िए, वो 27 तक पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात अगर आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि 2014 के बाद से ही हिंदुस्तान भारत आजाद हुआ है। उसके बाद से ही सारे एम्स, IIT, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब उन्हीं के जमाने में बनी है। उनकी बात अगर आप करेंगे, जबकि एक भी यूनिवर्सिटी नहीं गिना सकती, एक भी सरकारी संस्थान ऐसे नहीं गिना सकते राष्ट्रीय स्तर पे जिसको कहा जाए कि हाँ भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया। सब उनकी सरकारों ने किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये बजट भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। पिछले बजट का भी कोई अभी तक समीक्षा नहीं हुई है, उसकी वस्तु स्थिति क्या है, उन योजनाओं की वस्तु स्थिति क्या है, उसका भी, उस पर भी डिबेट होना चाहिए। और उन योजनाओं के बारे में भी मैं समझता हूँ कि आपको बात करनी चाहिए, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इसका भी जवाब देवेंद्र जी से लेंगे।